मित्रों नमस्कार। आज हम कुछ विशेष औषधि बात पर और तांत्रिक विधि क्या है उस विषय पर बात करेंगे। देखिए, हम सभी लोग हल्दी को बहुत अच्छी प्रकार से भलीभांति जानते हैं। सब्जी में तो प्रयोग होता ही है और ये हल्दी जो है एंटीबायोटिक भी होती है, दवाओं में भी काम आती है। कहीं चोट चपेट लग जाए तो उसमें भी हल्दी का छौंका लगा करके बांधा जाता है, बनाया जाता है। कई प्रयोग इसके हल्दी के हमारे लोगों के घरेलू नुस्खों में या और भी प्रयोग हल्दी के किए जाते हैं। हल्दी को शुभ माना गया है और हल्दी को पूजा पाठ में भी अधिक वरीयता दी जाती है। हल्दी के काफ़ी अच्छे गुण हैं और इसमें शुभता प्राप्त होती है हल्दी से। तो हल्दी के विषय में ये आज हम चर्चा कर रहे हैं। हल्दी 3 प्रकार की पाई जाती है। एक हल्दी होती है वो पीली होती है, लंबी होती है पतली, और एक छोटी मोटी होती है, और एक हल्दी लाल होती है, और एक हल्दी जो होती है वो काली हल्दी होती है। तंत्र में भी और पूजन पाठ में भी और कुछ उपायों में भी इसका प्रयोग हल्दी का किया जाता है। तो आज हम हल्दी के प्रयोगों के विषय में आपसे कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर शादी नहीं हो पा रही है और विलंब हो रहा है, विवाह की स्थिति बढ़ती जा रही है, आयु बढ़ती जा रही, तो उसमें आप एक काम ये करें कि जब सूर्य भगवान को जल दें, सूर्य भगवान की पूजा करें, उसमें हल्दी थोड़ी सी पिसी हुई मिला करके और जल दें सूर्य भगवान को और उनसे अपने कार्य की प्रार्थना करें तो कार्य में सफलता मिलती है और मन चाही शादी होती है और शादी में जो रुकावटें होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। और एक दूसरा प्रयोग और है कि एक हल्दी की गांठ श्री गणेश जी के चरण में चढ़ाएं और अपने कार्य की प्रार्थना करें और आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी। तीसरा प्रयोग और है एक ये कि हल्दी का तिलक लगाकर जाने से पहले एक चुटकी पिसी हल्दी पानी में डालकर स्नान करने से विवाह ही शीघ्र होगा और रोज एक चुटकी पानी हल्दी में डाल करके स्नान करें। हल्दी को विशेष गुणकारी माना गया है और हल्दी से ही स्वास्तिक बनाया जाता है। हल्दी से ही अक्षत जो चावल होते हैं पूजन के वो रंग लिए जाते हैं और उसमें शुभता हल्दी से आ जाती है। हल्दी का तिलक भी किया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ ऐसा है, और स्वास्तिक भी हल्दी का ही बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे नंबर 4 शीघ्र विवाह है तो एक अन्य उपाय कि इसमें प्रयोग ये है कि थोड़ी सी पीसी हल्दी विष्णु भगवान व लक्ष्मी जी की मूर्ति के पीछे आप पुड़िया बना करके रख दीजिए और अपने विवाह है तो प्रार्थना कीजिए और हल्दी की पुड़िया वहीं रखी रहने दें, उसे हटाएं नहीं। आप विश्वास करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ में ये कार्य करें, ईश्वर आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे और शादी जो है वो आपकी शीघ्र हो जाएगी। एक और उपाय नंबर 5 है, यदि बुरे सपने आपको आते हों तो एक गांठ हल्दी लेकर और उसमें थोड़ा सा कलावा लपेट करके अपने सिरहाने तकिए के नीचे रख लें तो उससे ये होगा कि बुरे सपने जो आपको आते हैं वो नहीं आएंगे और उसे महीना 15 दिन पर बदल कर फिर दूसरी हल्दी की गांठ रख लें, फायदा होगा। दूसरा ये नंबर 6 कि जिन स्त्रियों के पति उन्हें प्यार नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कहीं कहीं ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो वह विष्णु भगवान के चरणों में और लक्ष्मी जी के चरणों में पिसी हुई हल्दी या पिसी हुई हल्दी न हो तो ऐसा भी कर सकती हैं कि एक एक गांठ रख दें हल्दी की और उनसे प्रार्थना करें तो वैवाहिक जीवन सुखमय होगा और लड़ाई झगड़े की स्थिति नहीं रहेगी। और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहन करके ही यह कार्य करें तथा बेसन के लड्डू का भगवान को भोग लगाएं और सबको प्रसाद में बांटें। एक और नंबर 7 प्रयोग है कि काली हल्दी की गांठ विष्णु भगवान व लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ा दें और चढ़ाने के बाद में उसको बृहस्पतिवार को करें ये काम और शाम के समय जहाँ पर आप पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, उसमें उस हल्दी की गांठ को रख दें और देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पास पैसे आने का स्रोत बढ़ने लगेगा, पैसे आएंगे और आर्थिक स्थिति भी अच्छी
हो जाएगी और लक्ष्मी जी से आर्थिक स्थिति के लिए प्रार्थना भी आप करते रहें। और साल में 6 महीने में उस हल्दी को फिर से पुनः बदल करके ऐसा करें। काली हल्दी की गांठ पूजन की दुकानों पर मिल जाती है आसानी से, उसमें कोई असुविधा ऐसी नहीं होती है। और दूसरी बात एक ये कि 8वां नंबर है कि यदि विवाह के लिए वार्ता होने जाते हैं और वार्ता टूट जाती है, शादी नहीं हो पाती है, तो एक पीली हल्दी की पतली सी गांठ पीले कपड़े में अपने गले में अथवा अपने हाथ में बृहस्पतिवार को धारण कर लें, इससे कार्य में सफलता मिलेगी। नंबर 9, यदि शादी के होने में विलंब हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, शादी नहीं हो पा रही है, तो 9 हल्दी की गांठ आप चाहें तो इसको लिख लीजिए। 9 हल्दी की गांठ लंबी वाली, पतली वाली और पीले तागे में बांध करके आप माला बना करके, और वो हल्दी की जो गांठ है वो दोनों सिरों से बांधी जाएगी, माला वो उसका बनेगा, और उसको आप बना करके विष्णु भगवान के चरणों में रख करके और उस माले को आप हल्दी के जो है उसको पहने रहें। उससे शीघ्र विवाह होने की संभावना बढ़ जाएगी, शीघ्र विवाह हो जाएगा, और भगवान से प्रार्थना भी करें। नंबर 10, एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि बृहस्पतिवार को 5 हल्दी की गांठ और 5 गुड़ की छोटी ढेली और 1 पीला जनेऊ की जोड़ी और 5 रुपए का पीला सिक्का लेकर के और थोड़े पीले चावल और 1 केला किसी पीले कपड़े में बांध करके कहीं ऐसी जगह पर रख दे जहाँ से उसको बार बार हटाया न जाए और वो वहीं पर रखा रहे। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में शादी का योग बनेगा और शादी होगी, और जब शादी हो जाए तो इस सामान को उठा करके कहीं सुनसान जगह पर या पीपल के पेड़ के नीचे इसको रख सकते हैं। ये कार्य पूर्ण और श्रद्धा विश्वास के साथ में करें, सफलता मिलेगी। दूसरा एक और ये है कि यदि शादी में कई उपाय करते रहने के उपरांत भी शादी नहीं हो पा रही है, किसी न किसी प्रकार की परेशानी बनी ही रहती है, तो अपनी कुंडली हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर दिखा सकते हैं और कुंडली के अरिष्ट ग्रहों की शांति कराने से भी पूर्ण सफलता श्रद्धा भाव से करें तो इसमें सफलता मिलती है और रुकावटें दूर होती हैं। मेरा नंबर है 9839283776 और दूसरा नंबर है 6391262477। ईश्वर आपकी परेशानी दूर करे, मनोकामना पूर्ण करे, और इस प्रकार से श्रद्धा इसमें बहुत आवश्यक होती है। कभी कभी ऐसी भी स्थितियां होती हैं कि जैसे कई उपाय करने के बाद भी शादी विवाह नहीं हो पाता है और विलंब हो जाता है, तो कुंडली को देखने से कुछ ऐसा पता चलता है कि जो अरिष्ट ग्रह हैं उनसे कुछ ऐसी स्थितियां बन रही जिनके कारण ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही, शादी नहीं हो पा रही। और वह कारण ऐसे होते हैं जैसे पितृदोष है, मांगलिक दोष है, व वास्तु दोष है, व कुल देवी देवता आदि की स्थितियां ठीक नहीं हैं, या काल सर्प दोष की ऐसी स्थितियां, कई ऐसे योग होते हैं कुंडली में देखने से पता चलता है, जिसके कारण शादी में विलंब हो जाता है, शादी नहीं हो पाती है, शादी की उम्र निकल जाती है और कठिनाइयाँ होती हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए इन सब बातों का ध्यान रख के कार्य करना चाहिए। तो सफलता पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में करें तो अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।